अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन विद फुरकान। दोस्तों, जिस जगह हम रहते हैं और ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस जगह पर सैकड़ों ऐसे मकामात हैं जिनको आज तक हम समझ नहीं सके। पाकिस्तान के 4 ऐसे ही मकामात की तरफ आज मैं आपको लेकर चलता हूँ। दोस्तों, सांगर जो कि सिंध का एक खूबसूरत शहर है और कराची से 260 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। सांगड़ में एक रेस्ट हाउस है जो कि सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट की मलकियत है। इसके मतलब मैंने डॉन अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था। वहाँ के मकामी लोग मानते हैं कि इस जगह सियासी कैदियों का रखकर टार्चर किया जाता था। लोग इस बात को भी मानते हैं कि इसके नीचे ऐसे कई लोग दफन हैं। अब अजीब बात है कि इस रेस्ट हाउस में ठहरने वाले लोग ये दावा करते हैं कि इसमें जिन्नात रहते हैं। आर्टिकल लिखने वाले ये भी लिखते हैं कि इन कमरों में वहाँ किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है, जैसे कोई इनके पीछे पीछे चल रहा हो। उन्होंने ऐसा भी लिखा है कि इन कमरों में किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है या ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पढ़ रहा हो। अजीब बात यह थी कि अगली सुबह ऐसा ही 2 और लड़कियों ने भी महसूस किया जो कि इस्लामाबाद से आई हुई थी। ये लड़कियां तो मज़ीद यहाँ रुकना ही नहीं चाहती थीं। ये इतना डरी हुई थी कि एक पल भी इनके लिए वहाँ रुकना मुश्किल था। यहाँ रुकने वालों को लगता है कि कोई ना कोई इनको मसलसल घूर रहा है, मगर सांगर के इस रेस्ट हाउस की हकीकत अल्लाह ही जानता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लाहौत लामकां की। ये पहाड़ में मौजूद एक गार है जो कि बलूचिस्तान के इलाके में मौजूद है। इस गार से मुतल्लक कई ऐसी बातें तो मौजूद हैं जिनका कोई सबूत नहीं, लेकिन फिर भी लोग इन बातों पर यकीन रखते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले इसी जगह को दुनिया में तख्लीक किया था और इस जैसी कई और दूसरी बातें। बहरहाल, लाहौत लामकां की दूसरी बात एक बुजुर्ग हज़रत शकी बिलावल शाह नूरानी का दरबार है। रोज़ाना सैकड़ों लोग पहाड़ पर चढ़कर लाहौत लामकां का रुख करते हैं। यहाँ तक पहुँचना ही काफ़ी मुश्किल होता है और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर हज़रत शकी बिलावल शाह नूरानी चिल्ला काटा करते थे। दोस्तों, इस पुरअसरार गार में मगरब के बाद जाने से लोग डरते हैं कि यहाँ मगरब के बाद जिन्नात जमा होना शुरू हो जाते हैं जो कि इंसानों की मौजूदगी को पसंद नहीं करते। एक वाक़या ये भी मशहूर है कि एक मरतबा कराची से आए हुए 2 भाई यहाँ मगरब के बाद चले गए थे और वो यहाँ से बाहर नहीं आ सके और फिर ये भी कि इनका कुछ पता ना चल सका। एक और बात यह है कि इस गार में पत्थर से बने हुए जानवरों के मुजस्मे भी नज़र आएंगे और लोग ये मानते हैं कि दरअसल ये जिन्नात हैं जो कि मगरब के बाद ज़िंदा हो जाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो दुरुस्त हो, मगर मैं आपको वही बता रहा हूँ जो उधर के लोग दावा करते हैं। इस गार में एक इंसानी मुजस्मा है जिस पर दुपट्टा मौजूद है और लोग इसको परी मानते हैं। इस गार में एक और शेर की शक्ल का मुजस्मा है। लोग कहते हैं कि ये भी एक जिन है जो कि वहाँ की हिफाजत कर रहा है। ये सब सच है या कहानियाँ हैं, मगर ये जगह काफ़ी पुरअसरार है। दोस्तों, अब चलते हैं कराची के एक घर की तरफ जिसके बारे में मुझे एक सब्सक्राइबर ने बताया था। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी जगह है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं ताकि बाकी दोस्तों को भी इसके बारे में बताया जा सके। दोस्तों, ये घर कराची में नाजिम आबाद में मौजूद है। कई सालों से खाली इस घर को देखकर ही इंसानों को खौफ आ सकता है। आप इसकी हालत को देख सकते हैं। कई सालों से इस घर से मुतल्लिक अजीब बातें करते हैं। लोग इस घर में एक औरत और बच्चे को देखने का दावा करते हैं। दोस्तों, इस घर की तारीख तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये कहा जाता है कि 1992 में यहाँ मियाँ और बीवी का कत्ल हुआ था और बाद में इसकी मलकियत का केस अदालत में चलने लगा। बहरहाल, ये सब बातें इंटरनेट पर मशहूर हैं जो कि शायद गलत हों, मगर ये घर दहशत की एक अलामत बन चुका है। क्या वाकई इस घर में ऐसा होता है तो इसकी हकीकत अल्लाह ही जानता है। आखिर में बात करते हैं लाहौर की मोती मस्जिद की, जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर मुसलमान जिन्नात आबाद हैं जो कि इस मस्जिद में इबादत करते हैं। संगे मरमर से बनी हुई इस मस्जिद को मुगल आजम बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। लोग मानते हैं कि ख़ास तौर पर रात में यहाँ जिन्नात इबादत करने के लिए जमा होते हैं और अल्लाह के हुक्म से यहाँ लोगों की मदद भी करते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इसकी दीवारों पर कई नाम ज़ाहिर होते हैं, लेकिन अगर आपका ख्याल इधर उधर हो जाए तो ये नाम देखते ही देखते गायब हो जाते हैं। लोग यहाँ इसलिए भी आते हैं कि नेक जिन्नात इनके लिए दुआ करते हैं। बहरहाल, ये लोगों का मानना है, मगर मोती मस्जिद के बारे में ये तमाम बातें मशहूर हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔